बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। एक बड़ी खबर से आगाह करते चले। मंडी बहाउद्दीन से मिर्जा फरहान की तफसीलात के मुताबिक डीपीओ मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान की हिदायत पर CIA की मुश्तरका कार्रवाई कत्ल के मुकदमे के इश्तिहारी मुलजिम कासिम फारूक वल्द मोहम्मद फारूक को गिरफ्तार कर लिया। थाना मलिकवाल के इलाका पंडो मक्को में मुलजिम कासिम फारूक ने पिस्टल के फायर से इशरत नवाज नामी शख्स को कत्ल कर दिया था। जाम बहक होने वाले के बेटे खाकान नवाज की मुद्दत में मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज खान ने खसूसी टास्क CIA पुलिस के सपुर्द किया। SHO थाना मलिकवाल इंस्पेक्टर उमैर जावेद चौथा, CIA इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान की क़यादत में ASI जुल्करनैन बेग, सब इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास हाशमी इंचार्ज IT वकास नज़ीर गुज्जर मुआ टीम ने जदीद तर्ज तफ्तीश इस्तेमाल करते हुए दिन रात मेहनत की और बाला आखिर इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। ब्यूरो चीफ रेड न्यूज़ मोहम्मद अमजद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर से खबर है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। DPO कामरान असकर ने सदर सर्कल, हरुणाबाद और फोर्टाबाद सर्कल में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। थाना जात का दौरा किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DPO ने इस मौके पर SDPOs और SHOs के हमरा थानों का मुआयना किया। DPO कामरान असकर ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुनकर उनके फौरी हल के अहकामात जारी किए और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि तमाम मामलात को मेरिट पर जल्द अज जल्द यकसो किया जाए। उनका कहना था कि इंसाफ अवाम की दहलीज पर मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। अब आपको एक अच्छी खबर से आगाह करते चले। मंडी बहाउद्दीन से अदनान अहमद चट्ठा की तफसीलात के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ज़िले भर में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ हो गईं। सरजमीन मोंग से दर्द दिल रखने वाले हसान जोया और वॉलीबॉल लीजेंड राजा रबनवाज रब्बी, राजा खालिद महमूद और अहलियाने मोंग की तरफ से बड़ी इमदादी सामान लेकर एक काफ़िला रवाना किया गया। ये काफ़िला जब अलाइड स्कूल फालिया रोड कैंपस पहुंचा तो वहां तलबा और उस्ताज़ा की जानिब से मुस्तफ़ाई रज़ाकारों का शानदार इस्तक़बाल पुरतकल्लफ़ तवाज़िया की गई। तलबा ने हाथों में फूल बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुतासरीन सैलाब के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं के पैगाम दर्ज थे। काफ़िले को दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया गया। इस मौके पर अल रहमान मैरिज हॉल के चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर सुल्तान जोया ने रेड न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये वक्त आजमाइश का है और हमें अपने सैलाब ज़दा भाइयों की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। मोंग के बासी हमेशा खिदमत इंसानियत में पेश रहे। आज ये काफ़िला भी इसी जज्बे की एक झलक है। हम सब की दुआ है कि मुतासरीन जल्द अपने घरों को आबाद करें और ये मुश्किल घड़ी टल जाए। मुकामी अवाम ने इस इक़दाम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये तावन और यकजहती सलाम मुतासरीन के लिए उम्मीद की किरण है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। एक बड़ी खबर से आगाह करते चले। मंडी बहाउद्दीन से मिर्जा फरहान की तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा मोहम्मद शफीक फ्रेंड्स एनक महल के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन में फ्री कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल हक नवाज ने कहा कि जेल में बंद हवालातियों और कैदियों की आसानी और उनको अच्छी सेहत और उनको हर सहूलियात फराहम करने के लिए दिन रात कोशां हैं, जिनका ये कहना है कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों को अच्छा इंसान बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उनको अच्छी सेहत फराहम करने के लिए भी बुनियादी चीज़ें फराहम की जा रही हैं। आज जेल में मौजूद बुजुर्ग कैदियों जो कि कुरान पाक पढ़ने से नज़र कमज़ोर होने की वजह से परेशान हो रहे थे, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में सुप्रीडेंट जेल हक नवाज की ज़ेर निगरानी और फ्रेंड्स एनक महल CEO ख्वाजा मोहम्मद शफीक के तावन से फ्री आई कैंप लगाया गया। नज़र के मुआयने के बाद बुजुर्ग कैदियों में फ्री एनक तकसीम की गई। सुप्रीडेंट जेल हक नवाज का कहना था कि ये कैदी हमारे भाई बुजुर्ग हैं, हम उनके सेहत और उनको बीमारियों से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम उनको अच्छा इंसान बनाने और जुर्म से दूर रहने और उनसे दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि जब ये जेल से जाएं तो मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनकर जाएं, अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज से गुजारें। उन्होंने CEO फ्रेंड्स एनक महल ख्वाजा मोहम्मद शफीक का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हमारी ये कॉल पर फ्री आई कैंप लगाया और फ्री एनक भी तकसीम की। इस मौके पर सियासी समाजी शख्सियत शहजाद अहमद भुट्टा भी मौजूद थे जो कि जेल में मौजूद कैदियों की आसानी के लिए हर वक्त मदद के लिए तैयार होते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब।
خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے۔ مرزا فرحان عادل فیاض کی تفصیلات کے مطابق منڈی بہاولدین میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے فلاحی سرگرمیاں جاری۔ اس سلسلے میں چودھری وسیم گوندل، تحصیل صدر مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن MSF منڈی بہاولدین اور اتحاد فاؤنڈیشن گندھاوالا کی جانب سے متاثرہ خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ رٹ نیوز کے بیورو چیف عادل فیاض سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری وسیم گوندل کا کہنا تھا کہ سیلاب زدہ بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات ہمارے دل کا درد ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق ہر ممکن مدد کریں گے۔ اتحاد فاؤنڈیشن اور MSF کے کارکن گھر گھر جا کر متاثرین کو خوراک، صاف پانی اور دیگر اشیاء ضرورت فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی خدمت ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مخیر حضرات کو بھی اس نیک کام میں آگے آنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ متاثرہ علاقوں کے لوگوں نے چودھری وسیم گوندل، اتحاد فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں یہ امداد ان کے لیے ایک بڑی سہولت اور حوصلہ افزائی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔